अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, होपफुली आप सारे खैरियत से होंगे। तो अब ये सेमेस्टर चूँकि कोरोना की वजह से दोबारा क्लासेस ऑफ हो गई है, तो अल्लाह खैर करे, जब तक है तो ऑनलाइन सेमेस्टर इंशाल्लाह हमारा होगा। जब तक होगा अल्लाह खैर से सबको सेहत दे, जिनका कोई अगर इस बीमारी से अगर कोई है तो सबको शिफा दे अल्लाह। तो ठीक है, हमारा कोर्स इंशाल्लाह इस सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। चूंकि हमारा अभी तक कोई क्लासेस हमारा स्टार्ट नहीं हुई, सिर्फ एक क्लास के साथ हमारा एक सेशन के साथ मेरा क्लास हुआ है। तो मेरा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसे कहते हैं, इजी है। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स क्या है, कि अकाउंटिंग के कौन कौन से टर्म्स है जिसकी वजह से अकाउंटिंग की बुनियाद है। एसेट्स है, एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटीज है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, ये हम पढ़ेंगे डिफिनेशन करके। इसको क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसको हमें आगे की जरूरत होगी। हम बैलेंस शीट बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बहुत आसान है। लेकिन जब तक आपको इन लफ्जों का पता ना हो कि एसेट्स किसे कहते हैं, एसेट्स के दो टाइप्स है, वो हम पढ़ेंगे। करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, लाइबिलिटीज कैसे कहते हैं, रेवेन्यू कैसे कहते हैं, लाइबिलिटीज कैसे कहते हैं, और आगे फिर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। लेकर कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है बेसिकली, ये आपका एक आर्ट है, ये एक आर्ट है, आप रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। डेली बेसिस पर जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन से मुराद बिजनेस मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स करता है। फर्ज करें बिजनेस लोन लेता है बैंक से, बैंक से लोन लेना एक ट्रांजेक्शन है, वो ट्रांजेक्शन करता है। लोन बैंक से लेता है $10,000 का, तो $10,000 का मैं अपने साथ लिखूंगा, ये $10,000 मेरी लाइबिलिटी है। लोन एक लाइबिलिटी है, एक बोझ है बिजनेस के लिए, मैंने एक लाइबिलिटी लिया है, तो मैं उसको अपने साथ रिकॉर्ड करूंगा ट्रांजेक्शन की शक्ल में, लोन लाइबिलिटी। ठीक है, फिर लाइबिलिटी के डिफरेंट किस्म है, अकाउंट पेबल, नॉट पेबल, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्लासिफाई करते हैं हम, क्लासिफाई का मतलब है कि ये एसेट है, ये जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ये एसेट है, ये एक्सपेंसेस है, ये लाइबिलिटी है, ये रेवेन्यू है, ये कैपिटल है, ये क्या है, इसको हम क्लासिफाई करते हैं अकाउंटिंग के जरिए, क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इन सारों बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, उनको हम समराइज करते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स। याद रखें, अकाउंटिंग टर्म जो भी है, अकाउंट जितनी भी एसेट है, वो मॉनेटरी टर्म मतलब पैसे की शक्ल में, मॉनेटरी टर्म मतलब पैसे, रुपीज, डॉलर्स, जितनी भी मॉनेटरी टर्म है। मतलब लोन क्या है, $10,000, डॉलर है ना, कैश क्या है, डॉलर है। ठीक है, रेवेन्यू क्या है, जितने भी है डॉलर है, कैपिटल क्या होगा, डॉलर की शक्ल में होगा। जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो हम डॉलर में, मॉनेटरी टर्म्स में अपने साथ रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। और जो हम रिकॉर्ड करते, क्लासिफाई करते, समराइज करते बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, उसका फिर हम रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, देखते हैं किसका रिजल्ट कैसा है, कितना हमारे पास मुनाफा है, क्या है हमारे पास रिजल्ट। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डिफिनेशन। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन मॉनेटरी टर्म्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। ठीक है, सिंपल है। ये आगे पढ़ेंगे तो आपको इसकी डिफिनेशन की समझ आ जाएगी कि रिकॉर्ड किस तरह करते, क्लासिफाई किस तरह करते, हम खुद पढ़ेंगे। पर्पस ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के पर्पस क्या है, बहुत सिंपल है। द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू ऑर्गेनाइज द फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ अ बिजनेस। अकाउंटिंग का सबसे बेसिक पर्पस ये है कि वो जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, जितनी भी फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ अ बिजनेस है, उसको ऑर्गेनाइज करता है। फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ अ बिजनेस, जितनी भी बिजनेस के फाइनेंशियल डिटेल्स से क्या मुराद है, बिजनेस के जितनी भी फाइनेंशियल रिलेटेड जितनी भी डिटेल है, कितना एक्सपेंसेस है, कितनी लाइबिलिटी है, कैपिटल कितना है, प्रॉफिट कितना है, ये सारे फाइनेंशियल डिटेल को शो करता है। तो अकाउंटिंग बेसिकली किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल डिटेल्स को शो करता है कि इसका फाइनेंशियल डिटेल क्या है। पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू ऑर्गेनाइज द फाइनेंशियल डिटेल ऑफ अ बिजनेस। जितनी भी फाइनेंशियल डिटेल है बिजनेस का, उसको आप सही तरीके से मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने साथ। टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मैं आपको अभी ऊपर बताया कि आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, कि जो हमारे जितनी भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक्सपेंसेस है, ये लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, प्रॉफिट है, कैश है, जो भी है उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं। फिर लिखा हुआ है थर्ड, टू एनालाइज, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू पर्संस और ग्रुप्स बोथ इनसाइड और आउटसाइड द बिजनेस। जब हमारे पास सारा रिजल्ट आ जाता है, जब हम अपने फाइनेंशियल डिटेल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, तो उसके बाद हमारा अगली स्टेप क्या होगा, उसके बाद हमारा जितना भी रिजल्ट आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जितना भी रिजल्ट आएगा उसको हम शेयर करेंगे आउटसाइड पार्टीज के साथ,
और कंपनी के अंदर भी, इनसाइड पार्टी भी, इनसाइड द बिजनेस भी और आउटसाइड द बिजनेस, उसको पार्टी के साथ हम शेयर करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो अकाउंटिंग से हमें मिलता है, उसको हम शेयर करते हैं आगे। मतलब हमारे पास इनकम इतना आया है, हमारे पास लॉस इतना आया है, हमारे एक्सपेंसेस इतने हैं, हमारी लायबिलिटीज इतने हैं, हमारे पास पूरा एक रिकॉर्ड आ जाएगा। उस रिकॉर्ड को फिर हम आगे डॉक्यूमेंट की शक्ल में शेयर करते हैं ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फर्ज करो एक इन्वेस्टर है, मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, आप मुझे अपने फाइनेंशियल डिटेल बताएंगे तो मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूंगा ना, कि आपका इनकम कितना है, आपका प्रॉफिट कितना है। याद रखें, इनकम को प्रॉफिट भी बोलते हैं, प्रॉफिट को इनकम बोलते हैं, सेम चीज है, या इनको इनकम भी बोलते हैं और प्रॉफिट भी बोलते हैं, ये सेम चीज है। अमेरिका में इसको इनकम बोलते होंगे, यूके में इसको प्रॉफिट बोलते होंगे, सेम चीज है इनकम और प्रॉफिट, याद रखें, ठीक है ना। तो इनकम हमारा कितना है, प्रॉफिट कितना है, वो हम शेयर करेंगे अपने इन्वेस्टर के साथ जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। या हम गवर्नमेंट हमसे मांगता है, गवर्नमेंट हमसे मांगता है भैया आपका प्रॉफिट कितना है, तो मैं क्या बताऊंगा, मैं अपने फाइनेंशियल डिटेल जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से मैंने हासिल किया है, मैं गवर्नमेंट के जितने भी वो डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट, उसको मैं शो कर लूंगा। तो ये बहुत जरूरी है, जितना भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है अकाउंटिंग से हम उसको आगे शेयर करेंगे। हमारा ये जरूरी है, चाहे वो इन्वेस्टर के साथ हो, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ हो, जिसके साथ भी हो, इनसाइड द पार्टीज भी हो, इनसाइड द बिजनेस भी हो सकते हैं, मैनेजर्स, बिजनेस के जो मैनेजर्स है उनको पता होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट कितना है, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, मैनेजर को पता होना चाहिए कि इनकम कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं बिजनेस के। तो इनसाइड द पार्टीज, इनसाइड द बिजनेस, जितने भी पार्टीज है, मैनेजर है, एम्प्लॉइज है, इनसाइड द बिजनेस, उनके साथ भी शेयर करते हैं, और आउटसाइड द बिजनेस भी शेयर करते हैं। जो इन्वेस्टर्स है वो आउटसाइड है, इन्वेस्टर्स वो बिजनेस से आउटसाइड है, उनके साथ भी हम शेयर करते हैं, ठीक है। टू एनालाइज, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट, टू एनालाइज, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट, जो कम्युनिकेट करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, टू पर्संस और ग्रुप्स बोथ इनसाइड और आउटसाइड द बिजनेस, ठीक है। नाउ वेरियस अकाउंटिंग टर्म्स, इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, बहुत आसान है। वेरियस अकाउंटिंग टर्म्स क्या क्या है, कि अब ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है कि एसेट्स किसे कहते हैं, इसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते, इसको याद करना बहुत जरूरी है कि एसेट्स क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, लायबिलिटीज क्या है, रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो एसेट्स, एसेट्स किसे कहते हैं बेटे, एसेट्स अससजात को, बिजनेस के जितने भी अससजात है, ठीक है। एसेट्स बहुत से, एसेट्स के दो टाइप्स होते हैं, एसेट्स लिखा हुआ एसेट्स, all those properties which are possessed by the business are called assets। जितने भी प्रॉपर्टी बिजनेस पोजेस करता है उसको एसेट्स बोलते हैं, अससजात। अब एसेट्स के दो टाइप्स है, एक करंट एसेट्स है और एक फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। इन एसेट्स को, जो करंट एसेट्स है, उनको हम आसानी के साथ कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो फिक्स्ड एसेट्स है उनको हम आसानी से कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, आगे हम पढ़ेंगे, इसके पता चल जाएगा आपको। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, जैसे कैश खुद ब खुद करंट एसेट्स है। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री स्टॉक को बोलते हैं, स्टॉक बहुत जल्दी आपको कन्वर्ट कर लेता है कैश। स्टॉक मतलब गोदाम में जो गुड्स पड़े होते हैं, जो इन्वेंट्री होती है, उसको हम जब मार्केट में लेकर जाएंगे बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, तो मेरे लिए करंट एसेट है जो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है कैश में। कैश बहुत ज्यादा तो खुद कैश की शक्ल में पड़ा होता, तो ठीक है। इस तरह अकाउंट रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल्स, ये भी करंट एसेट्स में आते हैं, इसको याद रखें, आगे इसको बहुत दफा पढ़ेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल्स और नोट रिसीवेबल्स करंट एसेट्स होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल किसे कहते हैं और नोट रिसीवेबल किसे कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये करंट एसेट्स आते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स क्या है, फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, इनको हम आसानी के साथ कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे लैंड, लैंड एक फिक्स्ड एसेट है बिजनेस के लिए, उसको आप जल्दी कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में। बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग को भी आप जल्दी कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में। मशीनरी होगी, उसको भी आप जल्दी कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, उसका मकसद कुछ और होता है, उसका मकसद कैश में कन्वर्ट नहीं होता फिक्स्ड एसेट, उसका मकसद ये होता है कि वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए पड़े होते हैं। लैंड आप इसलिए रखते हैं कि आप उसको बहुत अरसे तक इसको इस्तेमाल करें, बिल्डिंग आप उसको बहुत अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी बहुत अरसे के लिए, तो उसको आप इस मकसद के लिए नहीं लेते कि उसको आप कैश में कन्वर्ट कर ले। तो फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। पहले पढ़ते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स दोज एसेट्स व्हिच आर ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कैश और which are easily converted into cash within 1 year। एक साल के अंदर अंदर आप बहुत आसानी के साथ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स को बोलते हैं, आर कॉल्ड करंट एसेट्स। फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स। कैश, कैश एक करंट एसेट का एग्जांपल है, याद रखें, ये याद रखेंगे आप इसको। कैश इंक्लूड्स
एक्चुअल मनी इन हैंड एंड कैश इन बैंक। तो कैश इंक्लूड क्या होता है, एक तो एक्चुअल मनी आपके जो हैंड में होता है और जो आपका कैश बैंक में होता है उसको हम कैश बोलते हैं। कैश इंक्लूड्स एक्चुअल मनी इन हैंड, आपके जो एक्चुअल जो आपका मनी होता है हैंड में और आपका जो कैश होता है बैंक में। नाउ नोट रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल्स, नोट रिसीवेबल्स भी करंट एसेट्स है, ये आपको कस्टमर से मिलता है, कस्टमर आपको नोट रिसीवेबल की शक्ल में आपको वो देते हैं जो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। एक रिसीट की शक्ल में शायद पड़ा हो, किसी जगह पे पड़ा होगा, डॉक्यूमेंट की शक्ल में जो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। नोट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल बोथ करंट एसेट, लेकिन इन दोनों में एक फर्क है। फर्क यह है कि नोट रिसीवेबल रिटन प्रॉमिस होता है, रिटन प्रॉमिस जो कॉन्ट्रैक्ट जो 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 जो, जो लिखा हुआ नोट रिसीवेबल रिप्रेजेंट रिटन प्रॉमिस बाय द डेटर्स। डेटर्स जो होते हैं, जो कर्जदार होते हैं, डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स क्या है, कर्जदार। नोट रिसीवेबल रिप्रेजेंट रिटन प्रॉमिस बाय द डेटर्स, वो आपको रिटन प्रॉमिस देते हैं जो कर्जदार होते हैं कि वो आपको किसी फला तारीख में आपको ये रकम वापस करेगा, रिटन फॉर्म में आपको लिखता है वो कि मैं आपको रकम वापस करूंगा इस फला डेट को। तो आपको पास एक रसीद की शक्ल में पड़ा होगा जो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, फला तारीख को बहुत जल्दी, क्योंकि इसका डेट मयाद बहुत कम होता है, साल के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर वो आपको कन्वर्ट हो जाता है कैश में। आप इसका कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा नहीं होता, इसका जल्दी बहुत, आपने बहुत जल्दी इसको वापस करना होता है। अगर आपने कर्ज लिया है तो नोट रिसीवेबल की शक्ल में आपने इसको बहुत जल्दी वापस करना होगा। तो ये किस्म का करंट एसेट है बिजनेस के लिए, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, जो कर्जदार है वो आपको बहुत जल्दी वापस कर देगा। तो नोट रिसीवेबल रिप्रेजेंट रिटर्न, लेकिन नोट्स है, नोट्स का मतलब रिटर्न प्रॉमिस है। देखिए नोट्स रिसीवेबल, रिसीव कर रहे हैं बिजनेस, तो ये एसेट है रिसीव करना। तो नोट्स को रिसीव करना, कैश बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा कैश में जो कस्टमर आपको देगा। नोट रिसीवेबल रिप्रेजेंट रिटन प्रॉमिस बाय द डेटर्स टू पे अ पर्टिकुलर, देखिए नोट रिसीवेबल रिप्रेजेंट रिटन प्रॉमिस, एक रिटन प्रॉमिस होता है, कर्जदार जो होता है वो रिटन प्रॉमिस करता है जो आपको पे करेगा अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑन अ मनी ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट को आपको पैसे वापस करेगा बहुत जल्दी। नोट रिसीवेबल्स आर रिटन बाय द फर्म, आप फर्म वो लिखता है जो आपको देता है, कंपनी आपको कर्ज लोन देता है, कर्ज देता है, वो लिखता है एंड बिकम इफेक्टिव व्हेन एक्सेप्टेड बाय द डेटर, और उसको तब इफेक्टिव होगा जब जो कर्जदार हो उसको कबूल कर, एक्सेप्ट कर लेगा। अकाउंट रिसीवेबल सेम थिंग है, लेकिन ये ऑरल प्रॉमिस है, ये ऑरल एग्रीमेंट है। और अकाउंट रिसीवेबल्स आर द amount due from customers to whom goods and services have been sold on credit. Account receivable represent oral agreement between, ये oral agreement होता है, ये भी अकाउंट, ये भी करंट एसेट है, लेकिन ये oral agreement होता है। और जो कस्टमर होता है वो आपको oral agreement में बोल देता है कि मैं आपको पैसे वापस करूंगा फला तारीख को, लेकिन ये भी एक एसेट है बिजनेस के लिए, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज भी करंट एसेट है, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। मींस ऑफिस स्टेशनरी जो हो गया, बिजनेस के जो स्टेशनरी है, पेपर हो गए, कार्बन पेपर हो गए, पेन हो गया, इंक हो गया, पेंसिल हो गया, पेपर पेन, ये बहुत जल्दी कन्वर्ट होते हैं कैश में, ये भी करंट एसेट है। इन्वेंट्री स्टॉक, मैंने आपको बोला कि स्टॉक भी करंट एसेट है, जो गोदाम में पड़ा होता है स्टॉक बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। गुड्स दैट आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, जो हम गुड्स खरीदते हैं अपने पास, गोदाम में रखते हैं इस मकसद के लिए तो इसको मैं आगे जाकर रीसेल कर दूं मार्केट में जाकर, और इससे मुझे कैश बहुत जल्दी मिल जाएगा। गुड्स दैट आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल टू कस्टमर्स आर कॉल्ड इन्वेंट्री और स्टॉक, ये करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, prepaid expenses, those expenses which have been paid in advance but not yet, इसको अभी फिलहाल छोड़ दे। Fixed assets क्या है? Fixed assets are those assets which are acquired by the business for regular use in the business operation and not for resale purpose। इसको हम इसलिए नहीं खरीदते कि उसको हम रीसेल कर दे, ये एक लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं ये फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स है which are required by the business, ठीक है ना। Now coming towards the liabilities, ये क्या था, एसेट्स के दो टाइप्स थे, करंट एसेट्स में आते हैं कैश, अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, इन्वेंट्री। फिक्स्ड एसेट्स में बहुत सी चीजें आती है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है। नाउ लायबिलिटीज क्या है, all the debts or obligations which are to be paid by the business in the future are called liabilities। जितनी भी कर्जे हैं, डेट्स, जितनी भी obligations हमने वापस करना है उस डेट्स को, which are to be paid by the business, बिजनेस ने अब कर्जे लिए, लोन लिए बैंक से $10,000 का, अब बिजनेस ने वापस करना है उस पैसे को, तो ये हमने वापस करना होगा बिजनेस ने इसको, तो एक लायबिलिटी है, ये एक बोझ है बिजनेस के लिए जिसको हमने वापस करना है, ठीक है। लायबिलिटीज आर ऑफ 3 टाइप्स, करंट लायबिलिटीज, इंटरमीडिएट टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है ना। ये अब आगे जाकर दूसरे वीडियो में आपके साथ में कंटिन्यू करूंगा। तो लायबिलिटीज क्या है, ये एक लायबिलिटी, एक डेट है, ये एक ऑब्लिगेशन है जो बिजनेस ने वापस करना होगा अकाउंट पेबल और नोट पेबल की शक्ल में। अकाउंट पेबल, नोट पेबल, उधर करंट एसेट्स में क्या था, अकाउंट रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल, रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, वो एसेट था, वो हम रिसीव कर रहे थे, ये लायबिलिटीज है, इसको बिजनेस ने वापस करना है। तो अकाउंट पेबल, अब हमने पे करना है उस
को खत्म करना है। नोट्स पेबल ये लाइबिलिटी है, उसको मैं अपने साथ रिकॉर्ड करूंगा बिजनेस में, अकाउंटिंग के किताब में मैं लिखूंगा लाइबिलिटी में कि मैंने लोन लिया $10,000 का बिजनेस से, चाहे वो अकाउंट पेबल और नोट पेबल हो, उसमें लिखूंगा अकाउंट पेबल $10,000 या नोट पेबल $10,000 मैंने वापस करना है, ड्यू है, तो मैं अपने साथ रिकॉर्ड में फाइनेंशियल अकाउंट की किताब में रिकॉर्ड में इसको मैं अपने साथ रिकॉर्ड कर लूंगा कि मैंने इतना लोन लिया।